दोस्तों जो फॉर्मूला किया था ये इसको आज आग दिया है, तो अभी इसको खोल के देखूंगा कि अंदर में पारा है कि नहीं है। कोई जगह से तो फूटा भी नहीं है, कुछ नहीं है। अभी मैं इसको खोल के फिर दिखाता हूँ कि अंदर में पारा है कि उड़ गया। दोस्तों ये मैंने खोल लिया, अभी दिखाता हूँ आपको। अभी इसको तोड़ के देखता हूँ। ऐसे तो पारा तो दिखाई नहीं दे रहा है, तोड़ने से शायद पारा दिखाई देगा। दोस्तों इसमें तो चमक तो दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा आग हुआ है। तो इसको पिघला के देखना होगा कि कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है। ऐसे तो पारा का चमक है नहीं। और ये मटेरियल को थोड़ा ये रगड़ने से, ये जो काला काला दिखाई दे रहा है, इसको रगड़ने से थोड़ा मेटल का झलक दिखाई देता है, माने पारा पूरा कुश्ता हो गया। इसके लिए पारा का चमक ही नहीं है। तो इसका तरीका मैं बताता हूँ, क्या क्या चीज़ मैंने इसमें डाला था। इसमें पारा और गंधक का काजली किया था, कच्चा पारा और कच्चा गंधक, उसका काजली करके फिर जो मैंने लाल रंग का जो चांदी का रंग बनाया था उसको डाला था। उसको डाल के एक ही साथ करल किया था मैंने इसका साथ में बेलपत्ता का रस का साथ में करल करके तब इसमें डाला था, डाल के आग दिया है। अभी देखता है उसको पिघला के कि कुछ हासिल हुआ ना, ये भी फेल है। दोस्तों मटेरियल को मैंने पिघलाया था, तो पिघलने में बहुत समय लेता है और मटेरियल फोटक निकला है। इस वजह से मैंने क्या जितना मटेरियल था सबको मैंने नाइटिक कर लिया। ये नाइटिक करके सुखा के ये माल है, ये ब्राउन कलर का निकला है, ये देखिए। ये ब्राउन कलर का निकला है पारा। अभी इसको पिघलने से क्या होगा पता नहीं, देखना होगा। नाइटिक में निकला है, तो नाइटिक डालने के बाद चिमटी करके इसमें दवाई को तिरा किया है। डालने के बाद में उसको फिर जोश भी दिया है, आग में गर्म किया है। गर्म करने के बाद जब नाइटिक का रिएक्शन ख़त्म हुआ तब जाके ठंडा होने दिया। ठंडा होने के बाद इसमें पानी से धो के बाद में ये माल निकला है। तो और भी माल है, उसको मैंने जो धुलाई किया था, धुलाई में भी इसका जो पाउडर था वो तो पानी के साथ में चला गया, इसलिए मैंने वो पानी को भी जमा करके रखा है, फेंका नहीं है। और ये जो मोटा दाना का था, जो भारी वाला था, वो तो ये है। तो इसमें पारा है, सब पारा है, ये देखिए। पारा को ऐसे तो आप पिघलाने नहीं सकेगा, तो सबसे आसान तरीका है पारा को पिघलाने का। गंधक के साथ में काजली कर लीजिए। काजली करने के बाद उसका बंधक देने से पारा को आप पिघला नहीं सकेगा, नहीं तो पारा को भी नहीं पिघलता है। ये देखिए, पारा को पिघलाने जाएगा तो उड़ जाएगा, वो पिघलेगा भी नहीं। तो पारा को पिघलाने का यही एक तरीका है। उसको काजली करिए, काजली करने के बाद बंधक दीजिए। बंधक देने के बाद में पारा का मेटेरियल मिलेगा आपको। इसको मैं अभी पिघला के फिर दिखाता हूँ। दोस्तों मैंने पिघलाया तो इसमें कुछ अजीब सा कुछ घटना घट गया। आप लोग बात को ध्यान से सुनिए, समझने का कोशिश करिएगा, तब आपको थोड़ा आइडिया भी आएगा और
कामयाब होने का चांसेस बढ़ जाएगा। मेरा बोलने का मतलब ये है, जब मैं ये माल को पिघला रहा था तो ये तो पिघल नहीं रहा था, ये नहीं पिघल रहा था। तो मैंने क्या किया, चांदी पिघलाया, चांदी पिघला हुआ था तो उसमें मैंने तिरा किया। तो इसमें क्या घटना घट गया, जो चांदी मैंने पिघलाया, चांदी का ऊपर में ये दवाई को तिरा किया था, वो चांदी नहीं था, वो आपका रांगा धातु था, जो लेद और टीन का मिक्सर होता है। भांग धातु और सीसा धातु दोनों मिक्स होके जो होता है और रांगा धातु, तो वो रांगा धातु था। तो मैं तो पिघलाने का धंधा में कौन सा रांगा है और कौन सा चांदी है वो ध्यान नहीं दिया। तो उसमें मैंने क्या किया, ये दवाई को तिरा कर दिया। तो तिरा तो हुआ, तिरा होने के बाद जब मैंने बर्नर को साइड किया तो क्या हुआ, वो जो रांगा धातु था वो फूलझड़ी जैसा निकलना शुरू हो गया। निकल के सब कुछ हो गया, पाउडर बन गया अपना से। तो अरे ये क्यों पाउडर बन गया, मैंने तो चांदी दिया। फिर चेक किया तो ये तो चांदी को छोड़ के, चांदी उधर ही है, चांदी को छोड़ के मैंने रांगा धातु में ये दवाई को तिरा कर दिया। फिर मैंने क्या किया, तामा को लेके ये रांगा धातु को तामा के ऊपर में तिरा किया। तामा को पिघलाया, पिघलाने के बाद ये जो कुस्ता बन गया था, ये कुस्ता वाला को चुटकी चुटकी करके तामा में तिरा किया। तो देखिए क्या चीज़ बन गया, गोल तो बना नहीं, ये कुछ अलग ही चीज़ हाथ में लग गया। देखिए मैं दिखाता हूँ। ये देखिए तामा एकदम सफ़ेद बन गया, सफ़ेद बन के ये चांदी बन गया। मैं उठा कर दिखाता हूँ। ये सब देखिए, जितना तामा दिया था सब तामा आपका सफ़ेद बन गया। ये देखिए मैंने चेक भी किया पत्थर में लकीर खींच के, तो हल्का फुल्का दूध भी आता है। पूरा जैसा चांदी में दूध आता है उस टाइप का नहीं आता है, हल्का फुल्का दूध आता है। माने ये चांदी का घर चला गया। इसमें थोड़ा चांदी का बीज अगर दे दिया जाएगा तो ये पूरा चांदी बन जाएगा। तो देखिए गोल बनाने गया था और चांदी का फॉर्मूला हाथ में लग गया। तो आप लोग को तो आइडिया मिल गया होगा। तो क्या चीज़ का कुस्ता डाल देने से तामा भी सफ़ेद बन के चांदी का घर चला जाता है, तो समझ गया होगा आप लोग। तो वही चीज़ से कुस्ता बनाइए, कुस्ता बना के डालिए। तो मेरे से तो ये गलती से हुआ है, तो ये चीज़ का ऐसा करके डाला तो ये चांदी ऐसा हो गया। लेकिन ये चांदी थोड़ा फटक है, इसको चोट मारने से ये चपटा नहीं होता है, टूटता है। सारा है। तो ये सब आपका तामा है, इसमें मैंने चांदी डाला ही नहीं था, ये तामा है। और आपका ये रांगा का कुस्ता, तो ये मेडिसिन डाला है बोल के और रांगा कुस्ता बन गया था, ये एसिड किया वाला। तो इसको रांगा में डाला तो रांगा कुस्ता हो गया। तो वो कुस्ता को फिर तामा में डाला तो ये तामा चांदी बन गया।